हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया एंड एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है आपके पर्सन की इंटेंशन क्या है आपके लिए। यू कैन थिंक अबाउट योर पर्सन एंड यू कैन पिक बिटवीन ए, बी एंड सी। मैंने कोई ऑप्शंस नहीं रखा, इंट्यूशन के ऊपर बेस करके रीडिंग होगा। आप ए, बी एंड सी में से कोई भी एक लेटर को पिक करिए आपके पर्सन के बारे में सोचते हुए। व्हाट इज़ देयर ट्रू इंटेंशन फॉर यू। एंड याद रखना कि अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए या फिर एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज करना है, व्हाट्सएप में आप डीएम कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि अगर आपने ए पिक किया है, लेट्स थिंक अबाउट योर पर्सन। व्हाट इज़ द इंटेंशन दिस पर्सन हैव फॉर यू। एम्प्रेस, जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल। थर्ड पार्टी है पाइल 1 में। योर पर्सन इज स्टक बिटवीन टू वुमेन, वन इज़ यू और दूसरा आइदर इनका वाइफ है या फिर इनका मदर है या फिर इनका गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो इंटेंशन अभी के समय पे दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि उनके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप अकेले इंपॉर्टेंट हो। आप अगर एम्प्रेस की एनर्जी में हो तो अदर वुमेन जो है शी इज़ ऑल्सो क्वीन ऑफ पेंटिकल। अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, यहाँ पे एम्प्रेस भी है। तो पहला चीज़ तो देखिए, अभी के समय पे आपके पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं। बोल सकते एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू चल रहा है कि इनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। सबके लिए एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। आपके लिए हो सकता है मैरिज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनके लिए शायद परिवार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। आप इसके बेस पे जज भी नहीं कर सकते क्योंकि हर एक इंसान का अलग अलग प्रायोरिटी होते हैं, राइट। तो मुझे लगता है ये पर्सन ये समझने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट इज़ एक्चुअल इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर देम, और ऐसा कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी पार्ट है इनकी लाइफ का जो इनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड इनको ज़्यादा हैप्पी करते हैं। तो राइट नाउ दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, ओके। दे आर नॉट इन टू क्लैरिटी, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, ओके। दे विल चूज़ वन, दे विल चूज़ वन। बहुत ही ज़्यादा क्लियर पर्सन है। इनके माइंड में ये चल रहा है कि पहले तो ये थोड़ा सा टाइम निकाले, खुद के साथ अकेला रहे और समझे कि आप इनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो या फिर जो अदर पर्सन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अदर पर्सन इन द सेंस इनके गर्लफ्रेंड, इनकी वाइफ या फिर इनके मदर, तीनों ऑप्शंस है, ठीक है। जिसके लिए जैसे रेजोनेट करेगा। ये जो टाइम है ये खुद के साथ स्पेंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इनकी खुशी के लिए क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इनको ये क्लैरिटी मिला कि आपके साथ ये ज़्यादा खुश रहेंगे, देन ये पर्सन क्लियरली अदर जो सिचुएशन है वो सारी चीज़ को एंड करेंगे और आपके पास आएंगे। और अगर इनको ये क्लैरिटी मिला कि इनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अदर सिचुएशन है, यानी कि इनके मदर या फिर इनके वाइफ या जो भी है, तो आपके साथ ये परमानेंटली रिलेशन को क्लोज़ कर देंगे, चैप्टर को क्लोज़ कर देंगे और जो अदर सिचुएशन है वहीं पे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से बोल सकते हैं दिस पर्सन इज़ बीइंग वेरी ऑनेस्ट दिस टाइम। शायद ये पहले ऑनेस्ट नहीं था, लेकिन अभी ये काफ़ी ऑनेस्टी के साथ खुद के लाइफ को रूल कर रहा है। अगर इनको लगता है कि आप इम्पॉर्टेंट हो तो डेफिनेटली ये आपके तरफ एक्शंस लेंगे। लेकिन जो मुझे चांसेस दिख रहा है 80 to 90%, अगर इनको फील हो गया कि जो अदर सिचुएशन है मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके साथ क्लोजर दे देंगे। इट्स ओवर फॉर देम, ओके। ऐसा नहीं कि आपको बीच में रख के ये कुछ, नो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं राइट नाउ दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ ह्यूज स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अकॉर्डिंग टू दैट दिस पर्सन विल टेक एक्शन टुवर्ड्स यू एंड मोस्टली इट विल एंड, मोस्टली, ओके। तो ऐसा है। तो पाइल 1 ये आपका रीडिंग है विच इज़ एक्चुअली गुड फॉर यू, बिकॉज आपको जो चीज़ चाहिए दिस पर्सन कैन प्रोवाइड यू दैट, ओके। सो एक्चुअली दिस इज़ गुड इफ इट्स एंड एक्चुअली, ओके।
या तो पाइल 1 दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप इट्स हेल्पफुल। अगर आपको ये रीडिंग आपने चूज़ करा है पाइल 1 तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताना। ऑल्सो टू सी दिस काइंड ऑफ रीडिंग मोर आपको ये चैनल सब्सक्राइब आप कर सकते हो, दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर मी। ओके, टेक केयर, बाय, थैंक यू। एंड आगे बढ़ते हैं। अगर आपने बी पिक किया है, बी, आप अपना पर्सन के बारे में सोचिए, व्हाट इज़ द ट्रू इंटेंशन फॉर यू, लेट्स सी दैट। ओके, सो पाइल 2 उनके लिए रेजोनेट करेगा। आइदर आप किसी और से मैरिड हो और आप ये पर्सन से रिलेशनशिप में हो या थे, और या फिर ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन किसी और से मैरिड है और आपके साथ रिलेशनशिप में थे। अगर ऐसा सिचुएशन है तभी पाइल 2 आपका रीडिंग है, या फिर दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, अपने गलत पाइल पे आ गए। ठीक है, यू कैन पिक बिटवीन 1 A एंड C। तो अगर मानिए कि आप मैरिड हो, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर ऑलरेडी मैरिड। ठीक है, चाहे कितना भी इमोशंस है, कुछ भी है, बट इनको लगता है कि अगर ये इस वक्त आपके पास आएंगे या कुछ करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी, बहुत सारे लोगों का दिल टूटेगा, बहुत सारे रिलेशनशिप ऊपर नीच हो जाएगा। ठीक है, उनको लगता है कि देयर विल बी कंपटीशन। ठीक है, और उनको ये भी लगता है कि देखो, अगर इनका और आपका रिलेशनशिप के लिए आप भी इतना सीरियस होते तो आपकी तरफ से कोई ब्लॉकेज नहीं रहता, आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी नहीं रहता। अगर आप इतना सीरियस होते इनके लिए, इतना अगर आपका प्यार स्ट्रांग होता, राइट। तो ये कारण, ये कंपटीशन के कारण ये कहीं ना कहीं सरेंडर के मोड में है, गोइंग विद द फ्लो मोड में है। ओके, अगर ये पर्सन मैरिड है और आप सिंगल हो तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ये अपने मैरिड लाइफ में स्टक है, काफ़ी स्टक है। ऐसा नहीं कि हैप्पी है, नो, दे आर फाइटिंग एवरी डे। काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस की एनर्जी है, अनहैप्पी है, खुश नहीं है। ठीक है, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ होपफुल कि एक दिन ये चीज़ों से ये छूटेंगे और उसके बाद ये आपके पास आएंगे, बट प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं है इस चीज़ का। दिस इज़ जस्ट ए ड्रीम, बिकॉज इनको ये पता है कि अगर इनको आपके पास आना है तो सेम बहुत सारी चीज़ों को तोड़ना है। देयर इज़ लॉट्स ऑफ थिंग दैट दे नीड्स टू बी ब्रेक फ्री फ्रॉम, विच इज़ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग फॉर देम। ओके, बट या दे आर होपफुल कि one day may be possible. Let's see if they have a plan for future. अगर आप पिक्चर में प्रेजेंट रहते हो, अगर आप इनसे कनेक्टेड रहते हो, अगर आप इनको एनर्जी देते रहते हो तो यू विल ऑलवेज बी एन ऑप्शंस, बिकॉज तब तक ये पर्सन तो कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज ये डेफिनेटली आपको इनके लाइफ में चाहते हैं। अगर ये बिना कुछ करे ही इनको आप कभी कभी बात कर लेते हो, कभी कभी कांटेक्ट कर ले रहे हो, कभी कभी अपना एनर्जीज दे रहे हो, फिर इनको करने की क्या ही ज़रूरत है। अनटिल और अनलेस आपके तरफ से ये स्टोरी कम्प्लीटली ओवर नहीं होता है, अनटिल और अनलेस आप ये पिक्चर से कम्प्लीटली हट जाते हो, ये पर्सन कुछ नहीं करेंगे। ओके, द मोमेंट यू विल लीव द पिक्चर, द मोमेंट आप लेट गो कर दोगे, यू विल सी ह्यूज चेंज। वॉट एवर ब्लॉकेज दे आर नॉट विलिंग टू फेस, दे विल ऑटोमेटिकली, इट विल हैपन ऑटोमेटिकली। ओके, पाइल 2, तो दिस इज़ योर रीडिंग एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। ऑल्सो अगर आपने पाइल 2 पिक किया है, यू नीड टू वर्क ऑन योर फेमिनिन एनर्जी, यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम योर मैस्कुलिन एनर्जी टू मच। आपको अपना फेमिनिन एनर्जी से ऑपरेट करने की ज़रूरत है, एंड फॉर दैट पाइल 2 के लिए मैं रिकमेंड करूँगी आइदर
रेनबो मूनस्टोन ऑन योर राइट हैंड और एक्वामरीन ऑन योर राइट हैंड। ओके, तो ये आपके लिए हेल्प करेगा पाइल 2। एंड थैंक यू सो मच अगर आपने ये पाइल पिक करा। टेक केयर, बाय। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने पाइल 2 पिक करा, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड फॉर दिस काइंड ऑफ रीडिंग यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच। तो अगर आपने सी पिक करा है, सी, ओके, तो आप अपना पर्सन के बारे में सोचिए एंड मैं देख लेती हूँ उनका ट्रू इंटेंशन आपके प्रति क्या है। काफ़ी सारे कार्ड्स आ चुके हैं, तो ये और फर्स्ट कार्ड मैं ये लेती हूँ। लेट्स सी, हर्मिट। तो पाइल 3 उनके साथ रेजोनेट करेगा अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। ये सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल। ऐसा करते हैं, ऐसा कर देते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ सोर्ड्स। तो पाइल 3, देखिए आपके जो पर्सन हैं, इमोशंस तो आपके लिए इनका है, प्यार तो है, लेकिन ये आपके लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। इंटेंशन यही है कि आपको अपने लाइफ में रखना, नथिंग मोर देन दैट। अगर आप कुछ चाहते हो जैसे कि स्टेबिलिटी, मैरिज, शादी, इनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। ये आपको पूरा छोड़ना भी नहीं चाहते और पूरी तरीके से पकड़ना भी नहीं चाहते। ये चाहते हैं बीच बीच में आपके साथ ये कांटेक्ट करें, बीच बीच में ये आपके लाइफ में आते रहे, जाते रहे। आपको कंप्लीटली जाने ना दिया जाए और आपको कंप्लीटली स्टेबिलिटी भी ना मिले। बेसिकली दिस इज़ अ ह्यूज कार्मिक लेसन्स फॉर यू, पाइल 3, ओके। और आप भी शायद हमेशा ये जब भी आते हैं, मेन बात को छोड़ के बाकी सारी बातें इनसे कर लेते हो। मेन बात ये है कि आप क्या मुझे स्टेबिलिटी दे सकते हो, बट मुझे लगता है आप वो बात नहीं करते हो। आप अननेसेसरी बातें ज़्यादा करते हो पाइल 3, जैसे कि दूसरों के बारे में, इसके घर वाले के बारे में, खुद के घर वाले के बारे में, किसने क्या बोला है, विच इज़ अननेसेसरी, राइट। बट आप वो करना पसंद करते हो। तो बेसिकली टॉक्सिसिटी कमिंग इनसाइड फ्रॉम यू। आप भी कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो, इसके कारण आप ये पर्सन को खोना नहीं चाहते हो। जब भी ये आते हैं, चाहे ये एक टुकड़ा खाना दे दे, वो खाना पाने के लिए यू आर गोइंग गागा और गोइंग मैड, ओके। बट आपके पर्सन का इंटेंशन मुझे यही दिखता है कि ये आपको कम्प्लीटली जाने नहीं देना चाहते हैं। नो कांटेक्ट रहेगा, बीच बीच में आएंगे, बात करेंगे, आपको आई लव यू बोलेंगे, प्यार का इजहार करेंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे। और ये किस लिए हो रहा है, किस लिए ये आपके साथ हो रहा है? क्योंकि आप इसको एंटरटेन करते हो, दैट इज़ द रीज़न, ओके। तो देयर इज़ समथिंग इनसाइड यू विच इज़ क्रिएटिंग दिस कार्मिक पैटर्न इन योर लाइफ, ओके। मैं एक बार देख लूँगी इफ़ दिस पर्सन कैन चेंज, या इनमें कुछ परिवर्तन का पॉसिबिलिटी है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कितने सारे कार्ड्स आ गए। एक तो आगे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेट्स सी इनके इंटेंशन में नियर फ्यूचर कुछ चेंजेस आ सकते हैं क्या। 6 ऑफ पेंटिकल, नो, ये ऐसे ही रहेंगे। जो भी ब्लॉकेजेस है उसको छोड़ने के लिए ये रेडी नहीं है। ऑल्सो दिस इज़ ए कार्मिक कनेक्शन, पाइल 3, ओके। अगर आपको अभी भी कहीं बार लग जाता है कि नहीं यार ये तो मेरा प्यार है, यह तो मेरा सोलमेट है, तो डेफिनेटली पाइल 3 मैं आपको गाइड करूँगी कि कार्मिक ब्लॉकेज को ब्रेक करो। अगर आपने पाइल 3 पिक करा है, आप अपने राइट हैंड में आइदर रेनबो मूनस्टोन का ब्रेसलेट यूज़ करिए या फिर अमेजोनाइट का ब्रेसलेट यूज़ करिए अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हुआ है, हाईली रिकमेंडेबल, ओके। और अगर ऐसा आपको लगता है कि नहीं अभी ऐसा है बट मैं खुद को चेंज कर सकती हूँ, तो यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ, ओके। तो बेसिकली आपके पर्सन का यही इंटेंशन है, आपको कार्मिक लेसन्स देना, जो कि ये नहीं कर रहे, यूनिवर्स करा रहे हैं आपको सिखाने के लिए। ये आएंगे, आपको जो चाहिए नहीं मिलेगा और फिर चले जाएंगे। और ये तब तक चलेगा जब तक आप नहीं सीख रहे हो। एक होता है ना स्कूल का टीचर,
कि जब तक स्टूडेंट पास नहीं करते एक ही क्लास में पढ़ाते रहते हैं। आपके रीडिंग में जस्टिस का भी कार्ड आए हैं विच इज़ लेसन्स, कार्मिक लेसन्स, एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम सैटर्न का भी कार्ड है ये, तो वो हमें लेसन्स देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कार्मिक लेसन्स भी है आपके लाइफ में, राइट। तो यू नीड टू फोकस ऑन दिस थिंग्स। ओनली आप इस सिचुएशन को हील कर पाओगे उसके बाद 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद यू आर गोइंग टू मीट योर ट्रू सोलमेट। बट आपको पहले ये जो पैटर्न आपके अंदर है इसको अट्रैक्ट करने का, इसको हील करने की ज़रूरत है। ओके पाइल 3। सो इंटेंशन यही है, आना जाना, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट चेंजेबल ऑल्सो, दिस इज़ कार्मिक। ओके, तो ऐसा है पाइल 3 एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। जिन्होंने भी पाइल 3 पिक किया आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इस तरह का वीडियो और देखना चाहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।